हर बार उजड़ के फिर खड़ा हुआ। इस भारत की यही तो एक दास्तां रही है, पर फिर भी यह हिमालय सा आज भी अडिग और स्थिर है। जितना पुराना भारतवर्ष है उससे भी कई पुराना है इसका इतिहास। बस तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों से ओझल उन व्यक्तित्व के पास जिन्हें हमने, आपने और शायद कहीं न कहीं इस इतिहास ने भी भुला दिया, क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की। किसी समय में यहाँ पे नवाबगंज क्षेत्र में महामारी का प्रकोप हुआ था। पुराने लोग हैं जो उनकी महिमा को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमारा इतिहास एक स्याही की तरह होता है जो वक्त दर वक्त या तो फीका होने लगता है या कभी कभी नहीं। निर्भर करता है कि हमने उसे किस तरह सहेज कर रखा हुआ है, क्योंकि हर जगह का इतिहास खुद में बहुत बड़ा होता है, फिर वो जगह बड़ी हो या फिर छोटी। ठीक उसी तरह आज हम माँ दुर्गा के एक ऐसे मंदिर में चलेंगे जहाँ की ऐतिहासिकता और पौराणिकता का अपना अपना स्थान है। वो जगह कानपुर स्थित नवाबगंज का उजियारी देवी मंदिर है। मैं अभिषेक चौहान स्वागत करता हूं अपने इस चैनल जिसका नाम है ओझल हिस्ट्री, जहां हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे स्थानों और कुछ ऐसे व्यक्तित्वों के बारे में जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों से ओझल हो चुके हैं। आज हमारे ओझल हिस्ट्री का सफ़रनामा एक ऐसी जगह पर आ पहुंचा है जिसके बारे में कहते हैं कि ये मंदिर आज से करीब 150 से 200 साल पुराना है और इस मंदिर में एक ऐसी शक्ति है जो त्वचा की बीमारियों को पल भर में गायब कर देती है। हालांकि ये मेरे लिए भी बहुत आश्चर्यजनक था, पर फिर भी मैं यहाँ पर आया और मैंने सोचा कि चलो आज चलते हैं और जानते हैं कि सच क्या है और क्या है इस मंदिर का इतिहास। आइए। मेरे बगल में देख रहे हैं ये मूर्ति बहुत छोटी है और ये मंदिर है माता उजियारी देवी का। इस मंदिर को लेकर यहाँ के आसपास के लोगों में बहुत श्रद्धा है, बहुत आस्था है। लोगों का मानना है कि अगर आप यहाँ पर अपनी सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से कोई भी मनोकामना मांगते हैं तो माता उजियारी देवी इसे ज़रूर पूरा करती है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ के इतिहास के बारे में। इस मंदिर का इतिहास आज से 150 से 200 साल पुराना है। कहते हैं नानाराव पेशवा के समय में एक बार यहाँ पर महामारी फैली थी और उस समय ये कहा जाता था कि देवी माँ पर अगर कोई भी जल चढ़ाता है तो उस जल का पान करने से या उस जल को अपने ऊपर लगाने से वो महामारी चली जाती थी। ये परंपरा आज भी चली आ रही है। यहाँ के लोगों का मानना है कि देवी माता पर चढ़ा हुआ जल अगर वो लगाते हैं तो त्वचा से संबंधित कोई भी बीमारी पल भर में गायब हो जाती है। मंदिर भैया बहुत ही पुराना है, 100-150 साल पुराना है। बड़ा सिद्ध पीठ मंदिर है। किसी समय में यहाँ पे नवाबगंज क्षेत्र में महामारी का प्रकोप हुआ था तो छोटे छोटे बच्चों को चेचकें हो जाती थी। उस समय टीका वीका का कोई आविष्कार नहीं हुआ था तो सिद्ध माता की
में रखने से काफ़ी लोगों को वो हुआ। सबसे पहले छोटी सी मूर्ति थी, धीरे धीरे स्वरूप बदला गया, आज़ादी के बाद आया। सन 45 से पहले का ये मंदिर है, मतलब इससे आगे जंगल ही जंगल होता था। तो उजारी देवी मंदिर इस नाम के कई मंदिर बने होंगे, लेकिन सबसे पुराना मंदिर यही है। एक इसका मेन मंदिर जो है उजारी टीला के मंदिर के पास इसी की है, डोरा में है, बहुत पुराना मंदिर है। तो कहते हैं कि बड़ा आज जो है सच्चे मन से आप आइए मंदिर में, अपनी मांग रखिए तो मांग पूरी हो जाती है यहाँ पे। तो कई लोग अपने यहाँ पे उजारी देवी मंदिर के उपलक्ष्य में सवाई अमावस्या का मेला होता है। अब चूँकि कोविड की वजह से, प्रोटोकॉल की वजह से मेला स्थगित हो गया है, लेकिन इसका बड़ा वो है, पुराने लोग हैं जो उनकी महिमा को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कहते हैं 1857 की क्रांति का ये मंदिर केंद्र बिंदु रहा करता था। कई फ्रीडम फाइटर्स यहाँ आकर अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई पर यहाँ पर चर्चा करते थे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस मंदिर का इतिहास कितना असीम रहा होगा। तो ये था माता उजियारी देवी का मंदिर। यहाँ पर मैंने कई इतिहास के पन्नों को पलटा और यहाँ के इतिहास को जाना। वाकई में यहाँ का इतिहास अपने आप किसी युग से कम नहीं है। अगर आप पौराणिक दृष्टि से देखेंगे तो भी इसका बहुत महत्व है, और अगर आप ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखेंगे तो भी इसका इतिहास वाकई में बहुत विशाल है। पर यहाँ के लोगों की माता के प्रति भक्ति अपने आप में ही एक अटूट श्रद्धा प्रकट करती है। तो मुझे आशा है कि ओझल के सफ़रनामे को आपने पसंद किया होगा। हम ऐसे ही कई स्थानों और व्यक्तित्वों से आपका परिचय कराते रहें, और इस कोरोना काल में आप अपने आप को घर पर रखें, सतर्क रहें और खुश रहें। धन्यवाद।